कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अनुदान देना है, तो ग्रांट देना है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि धीरे-धीरे हम लोग जो ड्रेसेस का मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो यूनिफ़ॉर्म्स हैं उसके पैसे भी हम लोग डीबीटी कर रहे हैं। तो कॉलेज से विश्वविद्यालय आयोग से हमको लगता है 2500 से ज़्यादा नियुक्तियाँ होंगी और जिस दिन हम लोग के पास आता है उसका अप्रूवल के लिए, उसी दिन हम लोग यूनिवर्सिटी को वापस करते हैं। हम लोग के यहाँ कोई केस पेंडिंग नहीं है। जो और नियुक्तियाँ होनी है यूनिवर्सिटी कमीशन से होनी है। जो नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार में लगातार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बवाल मचा हुआ था। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा बिहार के शिक्षकों का कहना है। कई बार शिक्षक जो हैं अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के दरवाजे तक पहुंचे थे, लेकिन आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहे हैं, चलिए पहले चलकर सुनते हैं। लगभग 1.25 लोगों की अभी भी आवेदन जो है वो पेंडिंग है। इस पर क्या चल रहा है अभी विभाग से? आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो बता दें कि आज के जनता दरबार में शिक्षा से संबंधित कुछ आए थे पिटिशनर। उसमें कुछ स्थानांतरण का भी मामला था और कुछ वेतन संबंधी मामले थे, वेतन को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो पार्टी करती है तो उसका निराकरण हम लोग निश्चित रूप से करते हैं। अभी भी कुछ निराकरण हुआ। बेगूसराय का एक मामला था जहाँ मातृत्व अवकाश से संबंधित कुछ पेंडिंग था। तो प्रथम हम लोग की प्राथमिकता रहती है। जहाँ तक स्थानांतरण का सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि 2.5 लाख बीपीएससी कहते हैं कि सक्षमता पास थे, संख्या बहुत बड़ी है। तो हर कैटेगरी, कोई दूरी के आधार पर, कोई बीमारी के आधार पर, कोई पति पत्नी के आधार पर, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अलग अलग बहुत तरह की समस्याएं हैं, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन हमने कहा था कि हर हालत में हम समझते हैं जून के अंत तक सभी निराकरण हो जाएगा। आप यहाँ पर मात्र देखते हैं 5-7 लोगों को, लेकिन मेरे कार्यालय में जब मैं पटना में रहता हूँ, क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, तो आप किसी दिन आ जाएं तो बहुत संख्या में लोग आते हैं अपनी विभिन्न समस्याओं को स्थानांतरण से भी संबंधित। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका जो भी समस्याएं हैं 100% तो सेटिस्फैक्शन पूरे ट्रांसफर में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि अधिकांश शिक्षक और शिक्षिकाओं का जो अनुकूल उनके कार्य जो कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम लोगों ने अपने पदाधिकारी को बीपीएससी भेजा था और शीघ्र ही बीपीएससी चुनाव करने जा रही है। स्पेशल टीचर्स का जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे उसकी संख्या वैसे टीचरों की 7,000 से ज़्यादा है। और अनुकंपा पर भी 6,421 जो है दावेदार है जिन्हें नौकरियाँ मिलनी है, वो फाइल भी फाइनेंस ने क्लियर कर दी है। अब सामान्य प्रशासन इनको क्लियर कर, तब उसको कैबिनेट में लाके हमको लगता है अगले महीने में जून के अंत तक होगी। वैकेंसीज निकलेगी? नहीं, उनको सीधे नियुक्ति होगी। जो अनुकंपा आधारित नियुक्ति है तो सीधे नियुक्ति होगी। वैकेंसीज निकलेगी स्पेशल टीचर्स की जो दिव्यांग छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। और वैसे हम लोगों ने 7,000 से ज़्यादा उसकी वैकेंसी जून में हो जाएगा। जून में ये हो जाएगा। वो हमको लगता है वो बीपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन जून में उसका पेपर में आ जाएगा। अच्छा, अभी आपने अपने वेतन को लेकर कहा था शिक्षकों का अभी वेतन बकाया है, जैसी बात कर रहे हैं। उसका कारण है कि देखिए बहुत तरह के 1995-90 के दशक में बीपीएससी के थ्रू हुए विशिष्ट शिक्षक बने, जो पहले पंचायती राज व्यवस्था में थे तो वह सरकारी सेवक हुए, बीपीएससी हुए, हेड मास्टर्स हुए, जो प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक हुए, तो पदाधिकारी हुए। तो बहुत तरह के यहाँ पर महकमे में लोग हैं। इस वजह से कई बार या वित्त रहित जो संस्थाएं हैं जिनको पैसे देने हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अनुदान देना है, तो ग्रांट देना है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि धीरे धीरे हम लोग जो ड्रेसेस का मैंने पिछली बार भी बताया था
कि जो यूनिफॉर्म्स हैं उसके पैसे भी हम लोग डीबीटी कर रहे हैं। स्नातक और जो +2 वाले छात्र छात्राएँ हैं उनका भी हम लोग जो फर्स्ट डिवीज़न से पास की हैं छात्राएँ, उनका भी हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो जो इस तरीके से है, पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्नातक मुख्यमंत्री योजना, सभी में हम लोग धीरे-धीरे डीबीटी के माध्यम से ये पैसे इनको कॉलेज में जो बीपीएससी से होना था, विश्वविद्यालय सेवा आयोग का, उसका कहाँ मामला फंसा हुआ? वो कॉलेज से विश्वविद्यालय आयोग से हमको लगता है 2500 से ज़्यादा नियुक्तियाँ होगी, और जिस दिन हम लोग के पास आता है उसका अप्रूवल के लिए, उसी दिन हम लोग यूनिवर्सिटी को वापस करते हैं। हम लोग के यहाँ कोई केस पेंडिंग नहीं है। जो और नियुक्तियाँ होनी है यूनिवर्सिटी कमीशन से होनी है, जो सिलेक्शन कमीशन है उसमें 2500 से ज़्यादा नियुक्तियाँ डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गई। और आप लोगों ने पिछले 2 दिनों पहले ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज में बहुत दिनों बाद 24 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हुई। तो वहाँ भी हम समझते हैं सुचारू रूप से अब पढ़ाई होगी। टीआरई 4 सर अगस्त में कंप्लीट करने की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है हो पाएगा इतना जल्दी? हमने लोगों ने तो जो संबंधित जो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी हैं, मतलब जिनको कराना है, उन लोगों को कहा कि सभी परीक्षाएं कोशिश करके अगस्त के पहले तक। सर एक सवाल है, बिहार में अपराध बढ़ गया है, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं बिहार में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जब से सूबे की बागडोर संभाली है, जनता ने उन पर विश्वास किया है, तो प्रथम प्राथमिकता रही है कानून का राज को स्थापित करना। और हम समझते हैं कोई भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी देश में क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं होती है। क्राइम ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कुछ अपराध हुए तो अपराधी पकड़े जाएं, उनकी सज़ाएं हों। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बगैर किसी के दबाव में जब भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, ट्रायल होता है, सज़ा होती है, और इसमें कोई भी किसी तरह की बात नहीं सुनी जाती है, और जो भी दोषी होते हैं उनका कार्रवाई होती है। पुलिस महकमा इससे सचेत है। डीजीपी का भी आपने बयान देखा होगा, और हम समझते हैं कि ज़्यादा जो घटनाएं होती हैं कुछ, तो उस पर पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करती है, अनुसंधान करती है, ट्रायल कराती है और सजा दिलवाती है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका कहना था कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे सरकार जो है इस पे संज्ञान लेगी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।